और हम सब का सौभाग्य है कि हम एक नारी के रूप में जन्म लिए, एक माँ है, एक भगिनी है, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में। अभी हमारा काली पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा सब माँ का ही पूजा की है, यानी नारियों का। तो नारी सदा देने वाली होती है, वो रक्षा करने वाली होती है, रक्षक होती है, भक्षक नहीं होती है। भक्षक भी हुई है, राक्षसी भी हुई है, लेकिन हम एक अभी विषय जैसे किसी ने बोला लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, हम उनको पढ़ते हैं। हमारे 3 आदर्श हैं, मातृत्व, नेतृत्व, कर्तृत्व। माता के लिए जीजा माता को पूजते हैं, जिन्होंने शिवाजी जैसे महाराज ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, जिन्होंने देश के लिए अपने फांसी पर चढ़े, ऐसी माता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। नेतृत्व के लिए लोग कहते वो नेता है, नेता यानी नेतृत्व करने वाला। जिनको नेतृत्व ही नहीं करने आता वो नेता क्या है? झांसी की रानी ने एक महिला समाज को नेतृत्व किया, अंग्रेजों से मुकाबला किया लड़ने के लिए, जिनका नाम अभी हमारे कंठ पे है। अगर कोई पूछता है महिलाओं का नाम है, उन्हें सावित्री का नाम भूल गए, पर नेतृत्व करने वाले झांसी की रानी मुझे याद है। तो ऐसे नेतृत्व कर कर्तृत्व के लिए अभी सबने कहा हमने शिव को पूजा, राम को पूजा, लेकिन वो शिव का मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? अहिल्याबाई होलकर ने, जिनका 300 शताब्दी वर्ष चल रहा है। ऐसे माताओं को हमें याद करना चाहिए। हम शिव को तो पूजते हैं, भजन गा लेते हैं, इतने तक हमारी कल्पना नहीं है। आज केदारनाथ का मंदिर, जिन्होंने अहिल्याबाई होलकर ने उनका जीर्णोद्धार किया, आज सोमनाथ का मंदिर, जिन्होंने हमारी अहिल्याबाई होलकर ने उनका उद्धार किया, हमने दर्शन करके आए हैं वहाँ, हमारा सौभाग्य है। तो ऐसे शिव भगवान को जिन्होंने बचाया, हम क्या चाहेंगे कि हमारा फिर से शिव मंदिर और राम मंदिर टूटे क्या? नहीं। इसलिए हम ऐसी सरकार को चुने जो 5 साल के बाद हमारा राम मंदिर का निर्माण हो। हम सब जागरूक मतदाता हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए हम खुद जगे हैं और दूसरों को जगाएंगे। नहीं तो फिर हमारा राम मंदिर टूटेगा। अगर उनकी सरकार आई तो टूटेगा। हमारा बहुत संघर्ष हुआ है, कितने माँ बेटे के बलि चढ़ गया उसमें, बच्चों का। तो इस तरह से हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारा मंदिर कैसे सुरक्षा हो। हम संगठित बैठते हैं तो चिंतन करें। वो मस्जिद पे रोक लगाते हैं, उनकी महिलाएं मस्जिद नहीं जाती है, उनका रोक है, लेकिन अपने धर्म के प्रति, अभी कहने हिंदू धर्म मजहब, वो कट्टर है अपने धर्म के प्रति। पर हम अरे हमारा वो है, क्या होगा, कुछ नहीं, सब कुछ भगवान पे छोड़ देते। भगवान तो करेंगे, पर हाथ हम भोजन बना के हाथ से मुंह में डालेंगे तभी हमारे पेट में जाएगा, भगवान आके खिलाएंगे नहीं। बाढ़ आएगी, नाव लेके कोई भैया आएंगे तभी हम चढ़ेंगे, भगवान का रूप वही है। तो इसलिए ऐसे लोगों को आप चुनिए। सती अनुसुईया बहन ने कहा, सती अनुसुईया क्या इतिहास है, हर जगह नारियों का इतिहास, नारियों का संघर्षमय जीवन रहा है। भगवान पग पग पे परीक्षा लिए और हमारी माताओं ने खड़े उतरे हैं उस पर, चाहे माँ सीता हो, चाहे माता द्रौपदी हो, चाहे सती अनुसुईया हो। इस तरह से संघर्षमय जीवन का इतिहास हम पढ़ते हैं, चाहे सावित्री हो। तो इसलिए रक्षा, ठीक है कोई भाई दारू पीते हैं, सरकार ने कानून तो बनाया, हमें ये चीज़ तो दिया है। अब संघर्ष में क्या करें, जो शराबी होते, गलत करने वाले होते, वो ढूंढ लेते हैं। महिलाएं दुखी तो होती हैं, लेकिन फिर भी हम सब संगठित होकर उनकी रक्षा के लिए, उस पर चिंतन करने के लिए
सरकार ने कानून बनाया, सरकार ने ऐसी व्यवस्था दी, लेकिन समाज के लोग संगठित होकर चिंतन करके उनको अच्छा बनाने के लिए हम अच्छा करेंगे। इतना सारा अभी कौशल सिलाई केंद्र हमारा शुरू, इतने लोग इकट्ठा हुए, एक व्यवस्था तो बनी, हम सिल रहे हैं, एक सिलने के लिए जाने का, आज कितनी सिलाई है कपड़ों की। तो इस प्रकार से व्यवस्था समाज में बनी है। सती अनुसुईया का पतिव्रता थी वो, आप पढ़े होंगे उनको। भगवान ने स्वयं उनको, महिलाओं को जलन होने लगी, हमारी देवियों को भी बोला, बेबस कर दिए पतियों को कि जाओ उनकी परीक्षा लो, वो सती क्या है, हम भी सती है। और देवताओं ने 3 गए वहाँ, ब्रह्मा विष्णु, उनको परीक्षा लेने के लिए, रात में साधुओं का वेश करके, क्योंकि साधु पे हमारा इतना श्रद्धा है। आज साधु का वेश नहीं बन के रावण आता तो सीता माता को हट के नहीं ले जाते। इस प्रकार से साधुआ अभी भगवा बन के भी आते हैं तो हमें श्रद्धा होती है। अब वो देवता साधु बन के शाम को गए, माता कुछ खाने के लिए दो, माता ने, सती अनुसुईया ने उनको भोजन दिया, बोला कि हमें रात में भी यहीं रुकना है माता जी, कहीं सोने के लिए स्थान दो। अब वो क्या करे, हमारे घर में नहीं, यहीं सोएंगे। जब सोए, उन्होंने अपनी शक्ति से सोया, उनके मन में विचार आया कि हम कुछ गलत इनके ऊपर करेंगे, उन्होंने बालक रूप बना दिया उनको, और बच्चे जैसा खेलने लगे वो। फिर जिनके पत्नी थी उन्होंने कहा अब क्या हो गया, तो सतीत्व थी, उनको शक्ति थी, साधना थी। तो साधना में शक्ति होती है। चाहे सीता माता हो, वो रावण, वो प्रेम के लिए राम को कहा हमें हिरण चाहिए, और हिरण को लेने गए मारने के लिए। फिर जब उनको सोने का लंका मिला तो उनको राम चाहिए, प्रेम चाहिए। उनको कुछ नहीं दिख रहा था सिर्फ राम के सिवा। तो क्या था, एक साधना थी, एक सतीत्व थी, एक प्रेम थी। आज बहनें बता रहे हैं ड्राम में क्या क्या कर रहे हैं, हमारे लिए लज्जा की बात नहीं है क्या? कोई लड़कियां ऐसे कर रही हैं तो सबसे ज़्यादा हम महिलाओं के लिए लज्जा की बात। हम देवताओं की नगरी में रहते हैं। हरिद्वार जो है, भगवान जब स्वर्ग से उतरे थे, पहला पृथ्वी पर जो पैर रखे थे वो हरिद्वार ही जगह है जहाँ पैर रखे थे। तो हरिद्वार जैसा क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर एक से एक ऋषि मुनि हैं, माँ गंगा है। हम सुनते थे पहले कि गंगा से आवाज आती है, मुझे भी लगता था कि गंगा से कहाँ आवाज, हमने तो भागलपुर का गंगा देखा, मुझे लगता था गंगा से आवाज। जब हमने हरिद्वार गए, आप लोग भी जाएंगे कभी, तो गंगा वहाँ से आवाज आती है, खल खल आती है एकदम आवाज, आपको इतनी आवाज आएगी कि लगेगा कि गीत गा रहे। तो ऐसे हम देश की महिलाओं हैं, जो भारत एक नारी है, माता के रूप में पूजा जाता है। तो भारत को कैसे श्रेष्ठ बनाना है, इस महिलाओं के ऊपर निर्भर है, और इसको आगे कैसे ले जाना ये हम सबका कर्तव्य है। चाहे हम माँ के रूप में हो, चाहे हम बहन के रूप में हो, चाहे हम भगनी के रूप में हो, जो भी हमारी रूप है, तो हम इस गंगा को नदी देने का काम करते हैं, और हम माताएं देने का काम करेंगे तो अच्छी हमारी प्रशासन सत्ता अच्छी होगी, तो हमारा देश आगे जाएगा। किन्नर, वो जिसको हिजरा बोलते हैं अपने यहाँ, एक गोवा की एक किन्नर ने यहाँ ताली बजा के क्या करके पैसे कमाते हैं। डॉक्टर प्रिया, जिन्होंने पढ़ाई करके और उस किन्नर सभा को संदेश दिया कि भगवान ने हमें जो रूप दिया, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है। उन्होंने महिलाओं की अच्छी डॉक्टरी की पढ़ाई करके अभी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, महिलाओं का इलाज करके। तो ऐसे हम लोग भी महिलाएं आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, ऐसे ध्यान करें। और जो भी शिव के भक्त हैं, शिव का चर्चा यानी शिव पे चर्चा करिए, और उनके जो चरित्र है उस पे चर्चा करिए, उसको धारण करिए। भजन तो है ही, भजन से तो वाणी शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है, गीत स्वर ये होता है, लेकिन भगवान करेंगे सारा। वो हमें ऐसा मनुष्य रूप दिया है जो समाज में कुछ अच्छा करने के लिए।
हम ही भगवान हैं। भगवान को किसी ने कौन देखा है? एक मूर्ति ही तो काली माँ का एक व्यक्ति ही तो बनाता है ना, उनका रूप, उन्हीं को तो हम पूजते हैं, व्यक्ति का ही तो बनाया रहता है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि भारत देश को आगे ले जाइए, जिससे नारियों का सम्मान हो, नारियों की रक्षा हो और हमारा देश आगे बढ़े। इतना कहते मैं अपने बारे में जय श्री राम।